लापरवाही होगी उसको पूरी सजा मिलेगी। मौका नहीं देगी देश की जनता। और उस 8,000 करोड़ के अंदर भी घोटाले कर दिए, ठंडे बस्ते में कांग्रेस ने डाल दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सड़कें बन रही है, अपने दौसा से होकर निकल रही है, आगे मुंबई तक जाएगी। कितना व्यवसाय इसके ऊपर शुरू होगा, कितना बिजनेस इसके ऊपर शुरू होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, हम सोच भी नहीं सकते। अभी उस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब बात कर रहे थे और अमित शाह जी की एक दिन बता रहे थे, जब राजस्थान में आए थे, जयपुर आए थे, कि 2004 से लेकर 2014 तक जब केंद्र में यूपीए सरकार थी और राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार भी बीच में थी, तो उन्होंने उस 10 साल में 1 लाख करोड़ रुपए दिए थे राजस्थान को। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर, वो 10 साल और इस 10 साल के अंदर 6 लाख करोड़ रुपए राजस्थान को दिए। कहां 1 लाख करोड़ और कहां 6 लाख करोड़? ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर फर्क है। आप देखिए किस तरह से जनधन, आधार और मोबाइल, इन सबको जोड़ दिया और इन सबको जोड़ के सबके खाते खोल दिए गए और अब कोई चोरी नहीं होती पैसे की। अरे पैसे की चोरी तो बहुत दूर की बात है, पैसे का लीकेज तो बहुत दूर की बात है। आजकल तो इंफॉर्मेशन का भी लीकेज नहीं होता, टिकट किसको मिल रहा है किसी को नहीं पता। राजस्थान ने और पूरे देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा अंतर देखा। किस तरह से राजनीति के अंदर एक परिवर्तन आया 2014 के बाद। देश का जो अर्थव्यवस्था, उसकी ताकत आज देशवासियों के घर घर तक पहुंच रही है। हर तरह से जो लीकेज होता था उसको बंद कर दिया गया है। देश तरक्की पर है, विकास पर है और अभूतपूर्व गति से विकास हो रहा है। साथ साथ जो पिछड़े थे, जो पीछे रह गए थे, उन्हें सबसे पहले मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे लीडर हैं जो देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर माने जाते हैं। ये जो बड़ा परिवर्तन आया है, ये राजस्थान और पूरे देश ने देखा है और इसी वजह से इस बार जनता ने तय कर लिया है। 2014 में एक आस थी, 2019 में एक विश्वास था और 2024 के अंदर पूर्ण रूप से आशीर्वाद भारतीय जनता हर मतदाता देगा। सर, लीक की बात चलिए, पेपर लीक के मामले में कितनी गिरफ्तारियां शेष है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, कितनी गिरफ्तारियां शेष है। देखिए, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, जमकर पुलिस काम कर रही है। ये तभी होता है जब लीडरशिप मजबूत हो और लीडरशिप का स्पष्ट संकेत हो कि भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। पिछले 5 साल राजस्थान के नौजवानों के साथ विश्वासघात हुआ और लाखों लोगों का जीवन, उनका भविष्य नष्ट हो गया केवल कुछ परिवारों के लिए जो लूट खसूट और एक अवैध धंधा बना रखा था, जिन्होंने पेपर लीक करके। आज वो माहौल नहीं है। आज ये वापस विश्वास कायम हो रहा है कि जिस सरकार को जिम्मेदारी देते हैं, उस सरकार के मुखिया, जो डबल इंजन सरकार है, पूरे विश्वास के साथ काम कर रही है। सर, ईआरसीपी को लेकर जो एमओयू हुआ है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, भाजपा अभी तक उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही? क्या कारण है? देखिए, जब ऐसी पार्टी जब आरोप लगाती है जिसको 29,000 करोड़ रुपए मिले हो केंद्र सरकार, मोदी सरकार से पीने का पानी घर घर तक पहुंचाने के लिए, और उस 29,000 करोड़ में से मात्र 8,000 करोड़ खर्च करती है इसलिए क्योंकि मोदी जी का नाम हो जाएगा, और उस 8,000 करोड़ के अंदर भी घोटाले कर देती है जिसकी तहकीकात अभी चल रही है, तो ऐसी पार्टी से और उम्मीद क्या करी जा सकती है। जहां 13 जिलों का योजना था, वो भी भारतीय जनता पार्टी की 2014 से 18 तक की, जो 2013 से 18 तक की जो सरकार थी, उसमें जो योजना बनी थी उसको ठंडे बस्ते में कांग्रेस ने डाल दिया था। हम 13 जिलों से अब 21 जिलों पे लेके चले गए हैं और मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार है जिसने सहमति जता ली है पानी शेयर करने के लिए। अब पानी आएगा, 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का प्रबंध हो गया है, पीने का पानी प्रबंध हो गया है। हर तरह से पानी की समस्या राजस्थान में खत्म हो रही है। सर, लालू यादव ने टिप्पणी की है मोदी के परिवार को लेकर, आपने भाषण में भी जिक्र किया। जब 2 बार लगातार चुनाव के अंदर देश की जनता पूर्ण बहुमत और पूरा अपना आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को दे रही है, अब आगे भी 24 के अंदर भी जो विपक्ष है उसको साफ नज़र आ रहा है कि वो चुनाव में उनको फिर मौका नहीं देगी देश की जनता। तो उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है, उनकी झुंझलाहट दिखाई दे रही है और चुनाव में इस तरह के अपशब्द बोलने वो शुरू हो गए हैं। देश की जनता उनको जवाब देगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का परिवार तो पूरा देश है। आज आप देख रहे हैं किस तरह से
हर गांव से, हर जिले से ये आवाज़ आ रही है कि मैं हूं मोदी का परिवार। सर, दौसा के सचिन शर्मा की मौत एसएमएस में गलत खून चढ़ने से हुई थी। 5 लाख का मुआवजा सड़क हादसा बताकर दिया गया दौसा जिला प्रशासन से, क्या कहेंगे? मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जानता, लेकिन जो तहकीकात प्रदेश की सरकार है जिसकी जिम्मेदारी है, पूरी तरह से तहकीकात करेंगे। अगर उसमें जिसका भी लापरवाही होगी उसको पूरी सज़ा मिलेगी। सर मुख्य